चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को वार्निंग दी। इस फैसले को खत्म करना चाहिए। इस फैसले की वजह से विफाक पर असर पड़ रहा है। ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे विफाक को नुकसान ना हो। ना ही नहरों के फैसले पर सिंध में बहुत खदशात हैं। मुतफिका फैसले लेने चाहिए। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत चलती रहेगी। मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। ये एक संजीदा मसला है। सिंध के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। अगर दरिया के आखिरी किनारे पर रहने वालों को हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड के मामले में बदतरीन बददियानती की गई थी। मुल्की खजाने के बजाय पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेज दिया गया। चीफ जस्टिस का शुक्रिया। उन्होंने कहा, ये पैसा पाकिस्तान का है, आवामी फलाह के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करे। IMF की शर्त पर पाकिस्तान में ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर। पाकिस्तान ने IMF को ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी से आगाह कर दिया। ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदनी पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। हुकूमत ने IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारे बेचने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक फरोख्त किए जाने वाले इदारों में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं। हुकूमत नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए भी पुरुम्मीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दूसरा बजट आने वाला है। अब तक शिकायत को हल होना चाहिए था। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। यकीन है आइंदा बजट में शिकायत कम होगी। हम कौमी असेंबली में तीसरी बड़ी कुव्वत हैं। हमारे वोटर्स का बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, जिसमें बहरहाल बेहतरी हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, FBR ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं, एक्सपोर्ट हुई। तिजारती खसारे में नुमायां कमी हुई है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़रा की मॉनिटरिंग टीम बाजारों में जाकर अशिया के निर्ख चेक करेगी। तामीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान में अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी के लिए मुसलसल निगरानी की हिदायत। कहा, कोई भी मुनाफाखोर सजा से बच ना पाए और कोई बेगुनाह ज़ेर अताब ना आए। रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। अशियाए ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी पर कमेटी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, KP में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वजीर आला को इसकी कोई परवाह ही नहीं। कभी नहीं देखा कि किसी सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी हो। विफाक की भी जिम्मेदारी है कि KP में दहशतगर्दी के मामले को खुद देखे। आप क्यों देते हैं तारड़ साहब? आप मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में आजम नज़ीर तारड़ और शिबली फराज में तेज जुमलों का तबादला। शिबली फराज को करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। आजम नज़ीर तारड़ के बोलने पर तल्ख कलामी। शिबली फराज ने कहा, आप क्यों बार बार डिस्टर्ब और डिक्टेट करते हैं। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था। एक मर्तबा लागू होने के बाद कयामत तक चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सुपर टैक्स का नफाज 1 साल के लिए था? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एतराज है, कौमी मजमुई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे लिए सबसे मोहतरम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट पर हमला हो तो ट्रायल एटीसी में चलेगा। हमला फौजी तनसीब पर हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, तफरीक किस उसूल के तहत की जाती है? पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। आपका सवाल है सदर जरदारी की स्टेटमेंट के हवाले से, हुकूमत क्यों नहीं माने? क्या हुकूमत चाहता है कि वफाक को नुकसान? अगर मुल्क की किसी कोने से लोग सरापा एहतजाज है तो वफाकी हुकूमत भी चाहेंगी कि इनके इश्यूज को एड्रेस करें। अगर हुकूमत सदर जरदारी की केनाल के हवाले से तजवीज़ नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी का क्या लायहा अमल होगा? हम न्यूज़ के सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि केनाल के हवाले से हुकूमत सदर जरदारी की तजवीज़ क्यों नहीं मानेगी? हुकूमत को चाहिए कि नहरों के मसाइल पर सदर जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और हल करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, सदर जरदारी ने पानी के हवाले से प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। पानी के मसले पर हुकूमत के यकतरफा फैसले में उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाला शख्स पाकिस्तान को मजबूत करेगा। सिंध असेंबली का खुसूसी इजलास 13 मार्च को तलब। दरियाए सिंध पर नहरों के 1 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। सिंध हुकूमत आईनी और हुकूमती सतह पर इक़दामात से आगाह करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। कर्ज़ों के इंतज़ाम, माहौलियाती फाइनेंसिंग और SDGs पर तबादला ख्याल। ग्रीन तवानाई के फ़रोग़ और माहौलियाती फाइनेंसिंग में बेहतरी पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे जैसे चैलेंजेस का सामना है। हमारी तवज्जो मौशी इस्तेहकाम, बरामदात और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। कारकर्दगी में मुकाबले के बजाय इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी तरक्याती मंसूबा कमीशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अली अमीन गंडापुर पर उनकी काबीना और जमात के लोग अदम एतमाद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का यूसुफ तालपुर को खिराज तहसीन। ताज़ियती रेफरेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरियत का डटकर मुकाबला किया। यूसुफ तालपुर ने आमिराना दौर में सऊबतें बर्दाश्त की। हमने और पार्टी कारकुनान ने यूसुफ तालपुर से जमहूरियत के लिए लड़ना सीखा। यूसुफ तालपुर ने पानी के बहरान और तकसीम के मामले पर भी आवाज उठाई थी। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें बंद। कील से ताउबत को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक, सगन, शोंटर और लवाद बाला को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी बंद। वादी लीपा में भी बर्फानी तोदे और दरख्त गिरने से वादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जमीनी राब्ता कट गया। खैबर पख्तूनख्वा फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ अलायंसेस के डिप्लोमा इम्तिहानात में बेइंतजामी। पेशावर में इम्तिहानी मराकज में तलबा को फर्श पर बैठाए जाने की वीडियो वायरल। पर्चा भी आउट होने की शिकायत। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 30 घंटे बाद बिजली बहाल। इलाका मकीन सहरी और इफ्तारी में भी बिजली से महरूम रहे। बिजली बंदिश से पानी की किल्लत का भी सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जेर जमीन केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुनक़ता रही।